नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। आज हम बात करने वाले हैं दतिया में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी ही पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करने और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं, इनके खिलाफ नारेबाजी करने वालों के बारे में। दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद जिस तरह का प्रदर्शन, चक्का जाम और नारेबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने की, इसकी कड़ी आलोचना की जा रही है और होना भी चाहिए। टिकट मिलना नहीं मिलना ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन किसी भी नेता का टिकट काटे जाने के बाद इस तरह का प्रदर्शन करना और अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करके इस तरह की नारेबाजी करना ये ठीक नहीं है। जहाँ तक सवाल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के टिकट का है, तो सबसे पहले इस मामले में जो संशय जाहिर किया था वो मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने किया था। जैसे ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी दतिया की, वैसे ही कुछ मीडिया कर्मियों ने बीजेपी कार्यालय में कैलाश विजयवर्गीय से ये पूछा था कि निर्वाचन आयोग ने दतिया के उपचुनाव की घोषणा कर दी है, तो दतिया से क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया जाएगा। तत्काल कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये टिकट देना पार्टी का मामला है और सार्वजनिक रूप से जब ये टिकट दिया जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। यानी ये पहला इशारा उसी दिन हो गया था कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलेगा। इसके बाद जब टिकट नहीं मिला, ये सारी परिस्थितियां बनी टिकट लेने के लिए, और पार्टी को टिकट डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को देने के लिए तमाम सारे लोगों ने पार्टी हाईकमान से अपना सिफारिश किया था। और सिफारिश करने वालों में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र शास्त्री भी शामिल हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है ये हम नहीं कह सकते। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट काटे जाने के बाद जो उपद्रव हुआ, परेशानी हुई, पार्टी की जो फजियत हुई, अब उस प्रदर्शन को लेकर, उस फजियत को लेकर पार्टी के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान फिर आया है। डॉक्टर विजयवर्गीय ने कहा है कि पार्टी में लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का ज़माना है और पार्टी के जो नाराज़ कार्यकर्ता हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी। निश्चित ही अब जो स्थिति दतिया में निर्मित हो गई है, उस स्थिति को सामान्य करने के लिए पार्टी हाईकमान को कुछ अपने समझदार नेताओं को लगाना होगा, उनका डेरा दतिया में जमाना होगा। तभी भाजपा के जो नए प्रत्याशी तिवारी हैं, उनके समर्थन में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता काम कर सकेंगे। ये जाहिर है कि जो व्यक्ति 15 साल तक मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहा है, जिसने बहुत सारे विकास के काम किए हैं, दतिया को जिसने सुंदर बनाने का काम किया है, जाहिर है कि उसने जब इतने अच्छे काम किए होंगे तो उसके कामों से बहुत सारे लोग दुखी भी हुए होंगे। उनने कईयों को परेशान भी किया होगा, कईयों को जेल भी भेजा होगा, कईयों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ होगा। और इस दुर्व्यवहार और अपने उन गलत कामों के लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार नहीं, कई बार सार्वजनिक सभाओं में माफ़ी मांगी। यहाँ तक कि कहा कि जनता जनार्दन है, मेरे घर यदि आप आएंगे तो मैं खुद नीचे बैठूंगा और आपको ऊपर बिठाऊंगा। यानी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खुले मन से अपनी उस गलती का पश्चाताप भी किया जो उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में की थी। अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने में जो पार्टी का सर्वे था, जिस सर्वे ने पार्टी हाईकमान को अवगत कराया और कहा कि इस बार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 22,000 वोटों से अधिक मतों से हार सकते हैं। पिछला चुनाव वो मात्र 7,500 वोटों से राजेंद्र भारती से हारे थे। शायद यही रिपोर्ट डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिलाने में बीच में रोड़ा बनी और इस रिपोर्ट ने ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का अंतिम समय में टिकट काट दिया। अब कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान कि नाराज़ कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात की जाएगी और उनके साथ संवाद करके स्थिति को सामान्य किया जाएगा, तो निश्चित ही
अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये दोनों, और मध्य प्रदेश के जो संगठन के प्रभारी महामंत्री हैं, इन तीनों का ये दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी के नाराज़ नेताओं कार्यकर्ताओं को एकजुट करने, उनको फिर से पार्टी की धारा से जोड़ने के लिए कोई नई रणनीति बनाना होगी। निश्चित ही इसके लिए उन्हें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कद अब इतना बड़ा है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के 15 साल सरकार में मंत्री रहने के बाद दतिया विधानसभा में 5-7 हज़ार लोग तो उनके अपने करीबी हो ही गए होंगे। निश्चित ही अगर ये 5-7 हज़ार करीबी लोग ही अगर अंदर ही अंदर पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे तो निश्चित ही फिर आशीष तिवारी का भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। अब इस तरह की खबरें हैं, चर्चाएं हैं, तो जब ये चर्चाएं हैं, खबरें हैं, तो ऐसी खबरों पर सवाल उठता ही है। और खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।